नमस्कार, आप देख रहे हैं दिवा दर्शन। मैं भूपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इंदौर में पदस्थ थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी की मौत, रीवा में दी गई श्रद्धांजलि। लॉकडाउन के दौरान व्यवस्था बनाने पुलिस का दोहरा रवैया, पानी नहीं डाले जाने से कलेक्ट्रेट की खूबसूरती पर ग्रहण, पार्क में लगाए गए फूल व पौधे मुरझाए और लगातार सेवा में तैनात कर्मचारियों का पुष्प वर्षा के साथ साल व श्रीफल के साथ किया गया सम्मान। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। थाना प्रभारी के दुखद निधन पर रीवा पुलिस ने दी श्रद्धांजलि। कोरोना वायरस से जंग लड़ते लड़ते अपना जीवन त्याग देने वाले शहीद थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी को रीवा दर्शन की तरफ से सादर नमन। श्री चंद्रवंशी इंदौर स्थित जूनी थाना में पदस्थ थे, जिनकी मौत कोरोना संक्रमण के चलते हुई है। थाना प्रभारी के निधन पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दुख जताया है। साथ ही शोकाकुल परिवार को राज्य शासन की तरफ से 50 लाख रुपए एवं उनकी पत्नी सुषमा को उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति की जाने की घोषणा की गई है। वहीं ऐसे शहीद वीर को श्रद्धांजलि देने प्रदेश भर में लोग सामने आए। इसी कड़ी में रीवा एसपी आबिद खान द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान प्रमुख रूप से एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, सीएसपी एसएस बघेल, डीएसपी मनोज वर्मा समेत सभी थाना प्रभारी व अन्य पुलिस के जवान मौजूद रहे। जी अगले छतों पे सभी लोग को मालूम है इंदौर में ये इंदौर जो है शिद्दत के बारे में और कोरोना से इन्फेक्शन के बाद उनकी डेथ हुई है और सभी समस्त पुलिस परिवार इसको लेकर के बहुत दुखी है। और हम ये समझते हैं कि डॉक्टर्स और पुलिस और जो हमारा म्यूनसिपल स्टाफ है, क्लीनिंग स्टाफ है, ये 3 लोग हैं जो फ्रंटियर्स पे हैं पुलिस कोरोना फाइट में सबसे आगे से लड़ रहे हैं। और इसमें पुलिस भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोजर जो है रैंडम लोगों का पुलिस के थ्रू होता है। और इसी क्रम में यूनियन और टीआई की जो डेथ हुई है, हम सब लोग एक तरह से उनको श्रद्धांजलि देना चाहते थे, मैसेज देना चाहते थे कि हम उनके साथ हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आवश्यकता पड़ी तो पुलिस का हर एक जवान उस पद पर जाने के लिए तैयार। लॉकडाउन के दौरान व्यवस्था बनाने पुलिस का दोहरा रवैया। एक तरफ शासन प्रशासन द्वारा फल सब्जी ठेलों में बेचने की इजाज़त दी गई है, तो दूसरी तरफ पुलिस इन पर कार्यवाही करती है। आखिरकार गरीबों पर इतना जुल्म क्यों, यह एक अहम सवाल है। सड़क में खड़े ठेला व्यापारियों को पुलिस इस बात पर थाने लेकर जाती है कि वो बेचारे सड़क पर खड़े हैं, तो आखिरकार जब उनको अनुमति दी गई है तो कैसे बिना सड़क में खड़े हुए ठेला व्यापारी चलें और सीधे मोहल्ले तक पहुंच जाए, यह अहम सवाल है। दूसरी बात यह है कि शहर में कई अन्य जगह भी सड़कों पर ठेला गुमटी लगाकर अभी भी लोग व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं। खासकर जय स्तंभ में दिन भर फल की दुकानें सजी रहती हैं। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ इन छोटे गरीब ठेला व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ व्यवस्था बनाने वाले पुलिस कर्मचारी स्वयं दुकान खुलवाकर राशि खरीदकर नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की दिशा में बाजार पूरी तरह से बंद है, जबकि सब्जी व फल के लिए रीवा शहर के प्रमुख 6 मार्गों में शहर के बाहर
थोक मंडी सुबह 5 से 9 बजे तक लगाई जाती है। तत्पश्चात फुटकर सब्जी व फल विक्रेता मोहल्ले मोहल्ले में ठेला लेकर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक घूमकर सब्जी बिक्री करने का काम करते हैं, जिसका बाकायदा आदेश भी जारी किया गया है। इसके संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक एस बघेल का कहना है कि फुटकर सब्जी बिक्री के लिए बाकायदा ठेला चालक मोहल्ले मोहल्ले में सब्जी बिक्री कर सकते हैं। हाँ, ये शर्त है कि ये अस्थायी रूप से कहीं खड़े नहीं होंगे। देखिए, आपको मालूम है कि रीवा में जो है केवल दूध और दवाइयाँ छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों की जो है दुकानें बंद करा दी गई हैं और लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए होम डिलीवरी का सिस्टम यहाँ चालू किया गया है। तो ये नगर निगम के द्वारा लाइसेंस लेकर के लोग किराना सामान और खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी करवा सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो है सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक चलती है। जो होल सेल मार्केट है उसके लिए सुबह 4 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक का समय रखा गया है और बाकी सारी चीज़ों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक का समय रखा गया है। इधर रविवार को अमैया थाना प्रभारी द्वारा आधा दर्जन से अधिक ठेला चालकों को लाकर अमैया थाने परिसर में खड़ा करा लिया गया। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल का कहना है कि फल और सब्जी बिक्री करने वाले लोग रास्ते में ठेला खड़ा करने पर पकड़े गए हैं और इन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया जाएगा। नगर निगम और प्रशासन द्वारा इनको फल वालों को सशर्त इस आधार पर ठेले में अपना फल बेचने की अनुमति दी गई है कि ये घर घर जाकर गलियों में जाकर फलों का और विक्रय करेंगे। लेकिन ये पहले की तरह ही जो अपने चौराहों पर लगाते थे उसी तरह इन्होंने पूरा जो है भीड़ मचा रखा है, जिससे लोग अनायास जो है निकलकर सड़कों पर आ रहे हैं, मुख्य सड़कों पर आ रहे हैं, जिससे पूरी तरह से जो है लॉकडाउन जो है इनके कारण जो है विफल होते दिख रहा है। इसलिए इनको समझाइश देने के लिए थाने लाया गया है और अभी कुछ देर हम यहीं रुकाएंगे, उसके बाद समझाइश देंगे और अगर उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी इन पर। मतलब अभी कोई चालानी का अभी फ़िलहाल तो नहीं। अगर ये आश्वासन देते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई आगे नहीं करेंगे, इस तरीके का कार्यकलाप आगे नहीं करेंगे, तो समझाइश देकर छोड़ दिया। वहीं कई ठेला चालकों का आरोप है कि जब इन्हें प्रशासन द्वारा फल व सब्जी की बिक्री करने अनुमति दी गई है, ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा पकड़कर थाने में बिठाना गलत है, क्योंकि फल और सब्जी का कच्चा व्यापार है जिसमें नुकसान होने के चांस अधिक रहते हैं। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि मोहल्ले में जाने के लिए सड़कों से होकर ही गुजरना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यह दोहरा रवैया गरीबों पर जुल्म है। आप खुद सुनिए लोगों का क्या कहना है। इलाका यहाँ क्यों खड़े हो? ब्रिज के नीचे खाना खाते रहन तो साहब आए तो बोले कि यहाँ क्यों लगाया, तो मैं बोले साहब छाँव में बैठ के खाना खा रहे हैं, चले जाएंगे मोहल्ला। तो बोले कि खाना खा लो चले जाना। फिर पीछे साहब आए तो बोले नहीं चलो लेके ठेला चलो, रोटी वोटी सब रखो ठेला में। तो फिर लेके चले आए तो 2-3 डंडा मारे भी, रोटी भी गिर गई मेरी वहीं रोड में। तो और कुछ लेके आए तो यहीं खाए हैं, अब बैठे हैं आराम से। तो क्यों यहाँ से अभी छोड़ क्यों नहीं रहे? बोले साहब छोड़ेंगे आगे, साहब बोलेंगे पानी वानी सींचते रहो फिर आएंगे तो छोड़ेंगे। खड़ा किए हैं क्यों? कब से खड़ा किए हैं? क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? 8 बजे से साथ नहीं छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं रोड में लगा रहे हैं। हम लोग खाना खाते पीढ़ी के स्कूल के सामने, वहाँ से हमको पकड़ लाए हैं। उन्होंने 5-6 बहुत मारे हैं, लाठी भी मारे हैं, वहाँ से हमको पकड़ लाए हैं। वहाँ से हम लोग करीब 9 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। कोई भी खाना पीना कोई कुछ नहीं है। अभी एक घर से यहाँ से खाना नहीं मिला, दूसरी जगह से लेकर आए। या 50 रुपये केला हमारा ले भी गए, पैसा भी नहीं दिए कुछ भी, 1 रुपये भी। कौन ले गए? ये उर्वशी पांडे, बिल्ला नंबर 60 है। पैसा नहीं दिए? नहीं, पैसा नहीं दिए हैं। मैया थाने की? हाँ, मैया थाने के जी सर। अभी कुछ चालानी कार्रवाई वगैरह होती है? कुछ नहीं हुई है, कुछ ये नहीं, चुप बैठाए हैं बस, हो गए। वो पुलिस वाले वहाँ से रोड से चले जा रहे थे घर की तरफ, तो वहाँ से बुला के ले आए, थाना में खड़ा करा दिया। 11:15 बजे करीब यहीं खड़े हैं, न जाने के लिए बोल रहे हैं, न कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, बस हो बैठे हैं हम लोग आके। क्या बोले? बोले कि साहब आएंगे तो छोड़ेंगे। तो पकड़ क्यों ले आए आप लोगों को? कहते हैं रोड में खड़े थे तुम लोग, तो इसलिए ले आए हैं। और हम चले जा रहे थे घर, हम लोग अब घर की तैयारी में थे जाने के लिए, तो वहाँ से ले आए हैं। कब से खड़े हैं आप लोग? हम लोग ऐसे 11:15 बजे करीब से खड़े हैं। खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी? खाना पीना हो गया, जो लिए थे हम लोग, जो टिफिन लिए थे खा लिए, जो नहीं खाए तो खाना खाने गए घर।
दूसरी तरफ जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वह भी पुलिस प्रशासन का दोहरा चरित्र दिखा रही है। लॉकडाउन के बाद जहां इन गरीब सब्जी ठेला व्यापारियों पर इतनी सख्ती दिखाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ खुद पुलिसकर्मी दुकान खुलवाकर गुटखा राशि लेते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के बाद भी जगह जगह शराब की तस्करी देखने को मिल रही है। तब पुलिस के कानून कायदे नहीं चलते। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन स्वयं ये वर्दीधारी कर रहे हैं। शराब और अवैध गोरख धंधों की तो बात ही मत करिए, गली गली में चल रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पुलिस अपना दम क्यों नहीं दिखा पाती, यह भी एक अहम सवाल बना हुआ है। क्या नाम है? ये रात्रि बेचना प्रतिबंधित है इस समय पे, और आप रात्रि बेच रहे थे। अच्छा, तो सर खरीद किया ले गए हैं? लॉकडाउन के चलते मुरझाने लगी कलेक्ट्रेट की खूबसूरती। लॉकडाउन व लगातार बढ़ते तापमान के चलते शहर के अधिकांश पार्कों की सजावट के लिए लगाए गए फूल पौधे समय से पानी नहीं डाले जाने के कारण सूख रहे हैं। इसी तरह से कलेक्ट्रेट की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला पार्क भी पानी नहीं डाले जाने की वजह से बंजर हो रहा है। घर हो या ऑफिस, फिर चाहे पार्क, यहाँ लगाए गए पौधे आने वाले लोगों का ध्यान अनायास अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन इन दिनों शहर के तमाम पार्कों के साथ साथ कलेक्ट्रेट स्थित बनाया गया खूबसूरत पार्क पूरी तरह बंजर दिखाई दे रहा है। पानी नहीं डाले जाने के चलते यहाँ लगाए गए फूल पौधों के साथ हरी घास भी पूरी तरह से सूख गई है, जिसके चलते पार्क व कलेक्ट्रेट परिसर की खूबसूरती भी फीकी दिखाई देती है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन की वजह से कई जरूरी दुकानें भी पूरी तरह से बंद हैं, जिसके चलते पार्कों की देखरेख व सिंचाई का भी कार्य प्रभावित है। यही वजह है कि यहाँ सजावट के लिए लगाए गए फूल पौधे समय पर पानी न डाले जाने के चलते पूरी तरह से सूख चुके हैं। पार्क को देख ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी देखरेख में खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान लगातार सेवा दे रहे लोगों का पुष्प वर्षा के साथ किया गया सम्मान। संकट की इस विपरीत परिस्थिति में राष्ट्र के नाम अपनी सेवा समर्पित करने वाले स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस विभाग, समाज सेवी एवं सफाई कर्मचारियों के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स का सिमरिया जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय द्विवेदी द्वारा पुष्प वर्षा कर साल व श्रीफल से सम्मान किया गया। सिरमौर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय द्विवेदी एवं उनकी पूरी टीम इस संकट की घड़ी में दीनहीन, गरीब व जरूरतमंदों की सेवा के साथ साथ कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लगातार युद्ध लड़ रहे योद्धाओं के सम्मान के साथ उनकी ज़रूरतों का भी पूरा ख्याल रख रही है। इसी कड़ी में सिमरिया नगर में लगातार सेवा दे रहे स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी एवं समाज सेवियों के साथ साथ पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान संजय द्विवेदी व उनकी टीम द्वारा तिलक लगाकर पुष्प वर्षा करते हुए साल व श्रीफल से सेवा में जुटे लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही ड्राई फ्रूट भेंट कर दिन रात सेवा में जुटे लोगों का चरण वंदन करते हुए उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। इस महामारी के वास्तव में अगर असली योद्धा अगर कोई है तो पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और सफाई कर्मी, जिनके सम्मान में आज मैं सिमरिया मुख्यालय में सभी योद्धाओं का पुष्प गुच्छ के साथ उनका हौसला बढ़ाते हुए उनका सम्मान किया और आगे भी ऐसा सम्मान उनके चरणों में उनके हौसला बढ़ाने के लिए हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे। आयुर्वेदिक दवा वितरित करने वाले चिकित्सकों की पीड़ा। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन पर घर घर पहुंचकर दवाई वितरित करने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सकों की अपनी पीड़ा है, जिसमें इनका मानना यह है कि वे स्वयं दवा वितरित कर लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्वयं कई परेशानियों से घिरे हुए हैं, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो कोरोना वायरस महामारी से बचाव को लेकर लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने घर घर दवा वितरित कर रहे हैं, परंतु ये खुद कई परेशानियों से घिरे हुए हैं। दवा वितरण का कार्य कर रहे आयुर्वेदिक चिकित्सक शिवम रावत, रामनरेश साहू, भूपेंद्र पटेल समेत अन्य चिकित्सकों ने जो पीड़ा बताई है वो हम आपको इन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं, जिसमें इनका कहना यह है कि ये अभी तक लगभग 2.5 लाख लोगों को दवा वितरित कर चुके हैं। इसके लिए तकरीबन 60 से अधिक चिकित्सक लगाए गए हैं, जो अब खुद कई समस्याओं से घिर चुके हैं।
आप खुद सुनिए लोगों ने क्या कहा। मैं डॉक्टर राम नरेश साहू हूँ और इंटर्नी डॉक्टर। अच्छा जी, समस्याएं हैं सर, खाने वाने का तो है ही, किराना सामान। HOD सर के पास तो अभी हम नहीं गए हैं सर, पर यह है कि अब रखेंगे, अब चूंकि अब दिक्कत तो आ ही रही है। जी, अभी एक महीने का लॉकडाउन झेलते आ रहे हैं और अब तो लगता है, सोचना पड़ता है कि अब आगे कैसे काम चलेगा। मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है। हम लोग खुद यहाँ पे मतलब जितनी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से कराई जा रही हैं कि कम से कम कुछ थोड़ी बहुत मदद हो, जब तक हमारे बजट में था चीज़ें हम लोगों ने किया। अब समस्याएं इस चीज़ की है कि अब ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, तो अब हम लोगों के पास भी उतनी सुविधाएं बच नहीं रही हैं, तो कम से कम थोड़ा बहुत जो सरकार से मदद हो सकती है वो कराई जाए। जी, जैसे ये लॉकडाउन हमारा चालू है कंटिन्यू, तो ऐसा होता है कि हम लोगों को सामान वगैरह लेने में भी दिक्कतें आती हैं, दुकानें बंद है, तो इसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ हमको सरकार अपनी तरफ से मदद कराए। आयुष के मंत्रालय ने, हम लोग आयुर्वेद कॉलेज से हैं, आयुष मंत्रालय ने ये सब निर्देश किया है जो कि हम लोग बांट रहे हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। अच्छा, जो कि हम कभी 1.5 लाख लोगों को रीवा में बांट चुके हैं। तो ये वर्क हम लोग कर रहे हैं। ये हमारे आयुर्वेद कॉलेज आयुष मध्य प्रदेश से शासन की तरफ से अच्छा दी जा रही है। हम लोग इंटर्न डॉक्टर लगाई गई है। अच्छा, हम लोग 28 लोग मतलब 28 टीमें वर्क कर रही हैं इसमें शहर में। हाँ, कम से कम 60 लोग काम कर रहे हैं। जितनी समस्याओं से हम लोगों को गुजरना पड़ रहा है, खाना पीना हर चीज़ से हम लोग लेकिन लगे हुए हैं, मिलने में किराए से रहते हैं। अच्छा, हाँ, जो कि हम लोग अभी किराए में पे नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग कहें सरकार से कि हो सकता है तो 3 महीने का किराया हम लोग लॉकडाउन का माफ करें। किसी प्रकार अनाज वगैरह उपलब्ध नहीं, कोई उपलब्ध नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा नहीं मिला है। हम लोगों का जो बजट था वो भी लगभग चुका है, 1 महीने का था, 2 महीने, अब सेकंड लॉकडाउन में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम शिवम कुमार रावत है, मैं टीकमगढ़ से रहता हूं। अब ऐसे न सबको सताओ कोरोना जाओ ना, इस गीत को गाकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ कोरोना को भगाने का एक प्रयास किया है, जो लोगों के मन को हल्का करने के साथ ही कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक भी करता है। तो रीवा दर्शन पेश करता है आपके समक्ष यह कोरोना गीत, जिसे गायिका अनामिका त्रिपाठी और उनकी टीम द्वारा बड़े ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो सुनिए यह कोरोना गीत। के लिए कुछ तो उपाय किया जाए भैया। तो क्या किया जाए भैया? जब भी बाहर से आए सैनिटाइजर लगाए, सैनिटाइजर ना हो तो हाथ साबुन से धोए। जब भी बाहर से आए सैनिटाइजर लगाए, सैनिटाइजर ना हो तो हाथ साबुन से धोए। तो भैया ऐसा ही सबको बताना, कोरोना जाओ ना, ऐसा सबको ही सबको बताना, कोरोना
पुलिस व पत्रकारों को बांटे गए गमछे व मास्क। समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय भूमिका निभाने वाली वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री व समाज सेवी कविता पांडे द्वारा लॉकडाउन की वजह से दिन भर धूप में घूमकर लोगों को इस महामारी से बचाने में महती भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मी एवं पत्रकारों को गमछा एवं मास्क वितरित किए गए। राजनीति के मंच के साथ साथ समाज में लगातार सक्रिय भूमिका निभाने वाली समाज सेवी कविता पांडे द्वारा संकट की इस घड़ी में दिन रात सेवा देने वाले पुलिस कर्मचारियों के साथ पत्रकारों को गर्मी से बचाव को देखते हुए सफ़ेद गमछा एवं मास्क वितरित किए गए हैं। कोविड-19 कोरोना ने पूरे विश्व के साथ ही भारत में पैर पसारे हैं और बहुत मुश्किल दौर में हमारा देश है। हम लोग, हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पत्रकार, नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मी, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल हमारी सेवा में जान लगाए हैं। दोपहर के 2 बजे इस कड़ी धूप में पुलिस के साथी हमको हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इंदौर में आज एक PI का स्वर्गारोहण हो गया। तो ऐसी जो हमारी टीम है, जो हमारी जान बचाने के लिए पूरी जान लगा रही है, उसको हम लोग अप्रिशिएट करने के लिए, उसको मनोबल बढ़ाने के लिए सड़क पे उतरे हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि हमारे यदि मनोबल बढ़ने से उनके काम में अच्छा होता है तो ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह हमारा भारत देश आगे बढ़े और कोरोना हमारे देश में ना बढ़ पाए, अमेरिका और चीन जैसी स्थिति ना बने, इसकी मैं शुभकामना देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश का जो हर आदमी एक साथ खड़ा है। हमारी जो महिला कांग्रेस की टीम है वो मास्क सिल रही है और हम लोग घर घर बांट रहे हैं, तो हम इनको अप्रिशिएट करने के लिए घर से निकले। शहर की साफ सफाई का हाल। दुनिया भर में फैली महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जब साफ सफाई की ज़रूरत है, ऐसी स्थिति में शहर के मध्य सड़क पर इस तरह का कचरा पड़ा होना साफ सफाई व्यवस्था पर कई सवाल उठा रहा है। ये हाल है नगरपालिका निगम क्षेत्र के ढिकाहा मोहल्ले का, जहां सड़क के बीच कई जगह इस तरह से कचरा पड़ा होना साफ सफाई व्यवस्था पर कई सवाल खड़ा कर रहा है। एक तरफ जहां आलीशान कॉम्प्लेक्स है, दूसरी तरफ वहीं सड़क पर पड़ी ये गंदगी नगर निगम की सफाई व्यवस्था को भी दर्शा रही है। यही नहीं, शहर के कई मोहल्लों का हाल यही है। कई जगह तो कई दिनों तक कचरा बदबू मारता पड़ा रहता है, जिसे मवेशी भी खाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रदूषण और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। गुड़ में वितरित किया गया गरीबों को भोजन। कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब के मार्गदर्शन पर गुड़ में बिंद छत्री छत्राणी महासंघ ब्लॉक अध्यक्ष रोहित सिंह के नेतृत्व में आदिवासियों के घरों में भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस कड़ी में तकरीबन 200 आदिवासी घरों में भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर शिवेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, रावेंद्र सिंह, अंकुश सिंह समेत अन्य टीम के लोग मौजूद रहे। बड़ा कोठार सेवा समिति की सराहनीय पहल। संकट की इस घड़ी में लगातार जरूरतमंदों की सेवा में तत्पर बड़ा कोठार सेवा समिति के सदस्य बीके माला, पवन पांडे, अनिल तिवारी, संजय पांडे सहित इनकी पूरी टीम तत्परता के साथ सेवा करने में जुटी हुई है। लॉकडाउन के चलते सेवा में तैनात पुलिस कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों के अलावा अन्य ज़रूरतमंदों की सेवा में लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के विभिन्न चेक पोस्टों पर तैनात पुलिस व स्वास्थ्य कर्मियों को चना गुड़ के साथ लाई बिस्किट एवं चाय वितरित की गई। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इंदौर में पदस्थ थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी की मौत, रीवा में दी गई श्रद्धांजलि। लॉकडाउन के दौरान व्यवस्था बनाने पुलिस का दोहरा रवैया। पानी नहीं डाले जाने से कलेक्ट्रेट की खूबसूरती पर ग्रहण। पार्क में लगाए गए फूल व पौधे मुरझाए। और लगातार सेवा में तैनात कर्मचारियों का पुष्प वर्षा के साथ साल व श्रीफल से किया गया सम्मान। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।